हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आपका फिर करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। हम टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले कम से कम 18-20 वीडियो हो गए हैं। आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट किया जा रहा है। और टॉपिक वाइज में क्या है कि आपका 1-1.5 साल का कंप्लीट हो जाता है। तो प्लीज़ देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। ओके, आज हम देखेंगे प्रमुख योजनाएं जो 2020-21 में जो महत्वपूर्ण योजनाएं आई, और योजनाओं से क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो योजनाओं को हम देखेंगे, उसके मंत्रालय को और उद्देश्य को देखेंगे, और किस राज्य में शुरू की गई है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और योजनाएं इतनी सारी हैं, इसलिए 2 वीडियो इसके हो जाएंगे, 2 वीडियो लग जाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं आपको करा दी जाएंगी। कोई भी योजनाएं आए तो आपको क्वेश्चन ना छूटे। और हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो UP-SSC पेट को और वीडियो री एग्ज़ाम को। ओके, वीडियो री एग्ज़ाम को। तो पेट में तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए हम सीधे सीधे चैप्टर पे आते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। लास्ट में हम वीडियो बता देंगे, और आपके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी इसकी पड़ जाएगी। ओके, चलिए हम सीधे आते हैं योजनाओं पे। हमने योजनाएं लिख दी हैं, देखिएगा। इसको हम योजनाएं भी कह सकते हैं, मिशन भी, कार्यक्रम भी, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। इसलिए हमने योजनाएं केवल लिख दी हैं, नहीं तो मिशन, कार्यक्रम और अभियान, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि योजनाएं हैं क्या है। तो हम देखते हैं पहला क्या है, पढ़े भारत अभियान। ओके, पढ़े भारत अभियान, ये शुरुआत किसने की है? केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको शुरू किया था। पढ़े भारत अभियान केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू किया था। ये 100 दिन का पढ़ाई अभियान था। ओके, ये क्या था? ये 100 दिन, 14 सप्ताह या 100 दिन बोल सकते हैं, 14 सप्ताह या 100 दिन। ओके, तो ये 100 दिन का पढ़ाई अभियान जो है शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ओके, और ये कब से शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, और 10 अप्रैल 2022 तक चला था। ओके, तो इसमें आपको इतना ही जानना है, और भी चीज़ें बताते हैं। तो देखिए, पढ़े भारत अभियान केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया। धर्मेंद्र प्रधान हैं केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री। और ये जो है 14 सप्ताह या 100 दिन तक ये अभियान चला है, 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 का ये 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान है। इसका शुभारंभ किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, याद रखिएगा। ओके, और ये जो है बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार लाना, उनको रचनात्मकता की ओर ले जाना, इन सब चीज़ों के लिए ये उपयोगी है। ओके, तो हमने ये देख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं राइट टू पी अभियान। ये नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? सिटीजन फोरम के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, राइट टू पी अभियान नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया, सिटीजन फोरम के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। लोगों को निःशुल्क शौचालय, स्वच्छ और सुरक्षित जो है निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। ओके, ये याद रखिएगा, उद्देश्य भी पूछ सकता है। फिर देखते हैं 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। ये केंद्रीय आयुष मंत्री जी ने शुरू किया है। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है, याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल। ओके, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उसमें 75 साल पूरे होने पे, तो ध्यान से सुनिएगा एक बार। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में, ओके, हैदराबाद में शुरू किया है। ये हैदराबाद में जो है शुरू किया है इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, क्योंकि आज़ादी के जब 75 साल पूरे हुए तो इसलिए 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल शुरू किया गया। इसमें क्या है, इस योजना में 21 दिनों के लिए सूर्य का अभिवादन करवाया जाएगा, और दिन में 13 बार। ओके, 21 दिनों के लिए सूर्य का अभिवादन कराया जाएगा, दिन में 13 बार। आपको इतना ही याद करना है। फिर आगे देखते हैं सार कार्यक्रम। ओके, तो स्मार्ट सिटी मिशन ने इसे शुरू किया है। अब देखते हैं क्या है सार कार्यक्रम, ध्यान से देखिएगा। ये भी भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में इसे भी शुरू किया गया है, सार महोत्सव को भी। तो इसे शुरू किया है स्मार्ट सिटी मिशन ने। सार का फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम। तो इसका फुल फॉर्म जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, तो ये पहल किसकी है? ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है। तो बस इतना ही याद रखना है। सारे कार्यक्रम किसने शुरू किया गया? स्मार्ट सिटी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उसमें ये पहल है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के में।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये एक पहल थी। ओके, क्योंकि आज़ादी के जो है 75 साल पूरे हैं, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। फिर देखते हैं सेहत पहल, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो भी सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये पहल शुरू की गई है। इसको हमने आपको सेहत पहल आपके ऐप या पोर्टल वाले टॉपिक में भी पढ़ा दिया था, तो ये याद रखिएगा। सेहत पहल शुरू किया है रक्षा मंत्रालय ने। ओके, ये ई स्वास्थ्य सहायता है और इसमें जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको और उनके घर वालों को जो भी समस्या मेडिसिन होम डिलीवर की जाएगी, उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। ओके, और फिर देखते हैं जल मेट्रो परियोजना, ये कोच्चि केरल में शुरू की गई है। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि ये जो है कोच्चि केरल का कोच्चि शहर जो है दिसंबर 2021 में, ये दिसंबर 2021 में जो है केरल का कोच्चि शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। जल मेट्रो वाला पहला राज्य बन गया है। जल मेट्रो वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य, याद रखिएगा। ओके, भारत का पहला राज्य बन गया है और जिसका नाम क्या है, मुजरिस। मुजरिस, ये नाम याद रखिएगा। ओके, इसका नाम क्या है, मुजरिस नाम है। ओके, तो इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो है ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है इसको, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और इसमें क्या है, जो भी 23 बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं को लगाया गया है। 23 बैटरी चलित नौकाएं लगाई गई हैं। ओके, हमने एक बार देखा, अब हम एक बार और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले हमने देखा पढ़े भारत अभियान। ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है, 14 दिन का अभियान शुरू किया गया है पढ़ाई का, लगभग 100 दिन का, और ये 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक चला है। पढ़े भारत अभियान इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकता है किसने शुरू किया गया है, कितने दिन का अभियान था, कब से कब तक का अभियान था, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। फिर आगे आता है राइट टू पी अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है सिटीजन फोरम के द्वारा। इसमें लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित, निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराने की बात की गई है। फिर देखते हैं 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल, ये केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने शुरू किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया। इसमें जो है 21 दिनों का जो है सूर्य नमस्कार का चलाया जाएगा कि एक दिन में 13 बार सूर्य नमस्कार किए जाएँ। फिर आगे देखते हैं सार कार्यक्रम, ये स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा शुरू किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव की पहल के रूप में। ओके, बस इतना ही आपको इसमें याद करना है। फिर आगे देखते हैं सेहत पहल, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके घर तक मेडिसिन को पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई सेहत पहल में। ये हमने ऐप या पोर्टल में भी आपको डिटेल में पढ़ाया था। फिर देखते हैं जल मेट्रो परियोजना, कोच्चि जो है केरल का कोच्चि शहर जो है, ये जल मेट्रो के लिए भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका नाम क्या है, मुजरिस। मुजरिस नाम है। इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा इसको निर्मित किया गया है और ये 2021 में ही ये शुरू किया गया था। ओके, ये जो है 2021 में ही शुरू किया गया था। इसमें 30 बैटरी चलित नौकाओं को लगाया गया है। तो हमने ये देख लिया, एक बार हम और देख लेते हैं। एक पहली योजना है पढ़े भारत अभियान, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा शुरू किया गया है। 100 दिन का ये पढ़ाई अभियान है। 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक शुरू किया गया है, याद रखिएगा इसको। फिर देखते हैं राइट टू पी अभियान, नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ है ये सिटीजन फोरम के द्वारा। इसमें क्या है, लोगों को स्वच्छ एवं निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। फिर अगला देखते हैं 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल, ये केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू किया गया है हैदराबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। इसमें क्या है, लोगों को सूर्य नमस्कार करना है। 21 दिनों का है ये, इसमें एक दिन में 13 बार जो है सूर्य नमस्कार करना है। फिर देखते हैं सार कार्यक्रम, ये स्मार्ट सिटी मिशन की पहल है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। फिर देखते हैं सेहत पहल, इसमें क्या है, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मी हैं उनके घर तक दवाओं को उपलब्ध कराना है, होम डिलीवरी करना है दवाओं की। फिर अगला देखते हैं जल मेट्रो परियोजना, ये कोच्चि के केरल में शुरू की गई है। और जो कोच्चि का केरल है ये भारत का पहला शहर बन गया है। ओके, ये भारत का पहला शहर बन गया है, हमने राज्य लिख दिया था, भारत का पहला शहर बन गया है। ओके, जिसका नाम क्या है, मुजरिस है।
भारत का पहला शहर बन गया है जल मेट्रो परियोजना वाला। इसका नाम मुजरिस है, नाम याद रखिएगा, मुजरिस शहर है ये। भारत का पहला शहर बन गया है, कोच्चि का केरल का है। और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें 23 बैटरी चलित इलेक्ट्रिक नौकाओं को लगाया गया है, उसमें से एक है। तो ये सारी योजनाओं को हमने 6 को जाना, हम और देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं तेजस परियोजना। ओके, तेजस परियोजना की शुरुआत किसने की है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरू की है। ओके, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, ये किस लिए इन्होंने शुरू किया है? ओके, इन्होंने इसलिए शुरू किया है कि जो भी दुबई एक्सपो, ओके, दुबई एक्सपो के दौरान जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं, दुबई एक्सपो के दौरान जो भारतीय जो भी हैं विदेश में रह रहे हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए तेजस परियोजना शुरू की गई है। ये कौशल भारत के अंतर्गत ये परियोजना आती है, कौशल भारत के अंतर्गत। ओके, याद रखिएगा, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कौन सी आती है? तेजस परियोजना आती है। शुरू किसने की है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। जो दुबई एक्सपो के तहत जो भारतीय हैं विदेश में रह रहे हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए तेजस परियोजना शुरू की गई है। इतना ही आपको याद रखिएगा, इतना ही याद रखना है। और इसका क्या है? इसका उद्देश्य है कि लोगों को प्रशिक्षित बनाकर, कुशल बनाकर विदेशों में रोजगार प्राप्त करना है भारतीय लोगों को। ओके, उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त करना है और रोजगार देना है, याद रखिएगा। कुशल बनाकर प्रमाण पत्र प्रदान करना और विदेश में रोजगार देना। फिर आगे देखते हैं स्माइल योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना। ये सारी योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो हाशिए पर लोग हैं उनकी आजीविका और उद्यम के लिए योजना शुरू की गई है। जो हाशिए पर लोग हैं, स्माइल योजना क्या है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग हाशिए पर खड़े हैं, जो व्यक्ति हाशिए पर खड़े हैं उनकी आजीविका और उद्यम के रूप में मदद की जाएगी। ओके, तो और इसमें एक चीज़ है, इस स्माइल योजना को 2 भाग में बांटा गया है। एक है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए और एक है जो मजदूरी करते हैं लोग। ध्यान से सुनिएगा, इसको हमने लिखा नहीं है। तो स्माइल योजना के 2 भाग हैं। पहला क्या है, जो है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु उनके पुनर्वास के लिए है, और दूसरा है भीख मांगने में लगे लोगों को व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना है। तो दोनों की क्या है? केंद्रीय क्षेत्र योजना। इसके तहत 2 योजनाएं कौन सी हैं? केंद्रीय क्षेत्र योजना, एक है ट्रांसजेंडर के लिए, एक है जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए। ओके, फिर अभी हम एक बार और बताएंगे। फिर आती है सीड परियोजना। ये शुरू किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। ओके, ये शुरू किसने किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शुरू किया गया है। किसके लिए? गैर अधिसूचित खानाबदोश और जो घुमंतू लोग हैं उनके लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। और इस योजना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ओके, लगभग 200 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं, याद रखिएगा। कभी कभी रेट वो पैसा भी पूछ लेता है कि कितना खर्चा, कितना आवंटित किया गया है। तो चलिए एक बार और देख लेते। सीड परियोजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है? इसमें जो गैर अधिसूचित हैं, खानाबदोश, घुमंतू लोग हैं, इनके कल्याण के लिए योजना शुरू की गई है और इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर देखते हैं वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम। ये जो है सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या था? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है। इसमें जो है ये योजना जो है बंगाल में जो है सुंदरबन में जो महिलाएं हैं उनके लिए शुरू की गई है। और उन्हें किसको बढ़ावा दिया गया? फिश स्केल से वो आभूषण और शोपीस बनाती हैं, इसके लिए उन्हें जो है ये बढ़ावा दिया गया है कि ये ऐसा कार्य करती रहें, फिश स्केल से आभूषण एवं शोपीस बनाएं। इसलिए महिलाओं के लिए ये वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। फिर देखते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो है एक बार ध्यान से सुनिएगा, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020-2021 और 20 और बजट के तहत ये घोषणा की गई है कि सभी प्रौढ़ के लिए भी कवर किया जाए, लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए। इसलिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब जो है प्रौढ़ शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा बोल दिया गया है, प्रौढ़ शिक्षा नहीं बोलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सभी के लिए शिक्षा। ओके, तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हो गया। तो अब देश में क्या है? सभी के लिए शिक्षा। फिर देखते हैं प्रोजेक्ट आहरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद असम सरकार ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट
सद्भावना के बाद प्रोजेक्ट आहरण असम सरकार ने शुरू किया गया। टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया। ये 4 वर्षीय कार्यक्रम है। इसमें जो दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके कौशल को विकसित करने के लिए। ओके, तो इसमें इतना ही है। फिर देखते हैं ऊपरी भद्रा योजना। ये जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली योजना है। कौन सी? ऊपरी भद्रा योजना पहली योजना है जिसने राष्ट्रीय योजना का दर्जा प्राप्त किया है। ओके, चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। तो पहला क्या है? तेजस परियोजना। याद रखिएगा, तेजस परियोजना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कि दुबई एक्सपो के अंतर्गत जो भी भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें एक प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें विदेशों में रोजगार प्रदान करने की सुविधाएं प्रदान करना। और ये शुरू की गई तेजस परियोजना भारतीय कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। ओके, तो ये चीज़ें आप जान गए। फिर देखते हैं स्माइल योजना। ये केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है नई दिल्ली में। कौन सी? स्माइल योजना। ये जो है इसमें जो है हाशिए पर खड़े व्यक्ति हैं, उनकी आजीविका और उद्यम के कल्याण के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके 2 पार्ट हैं। केंद्रीय क्षेत्रक पहल, यानी कि एक ट्रांसजेंडर को पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना और एक जो मजदूरी करते हैं लोग उनको उपलब्ध कराना। ओके, तो ये हो गई स्माइल योजना। इसको अच्छे से याद करिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा कि सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है और योजनाएं बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं मंत्रालय के साथ में, इसलिए मंत्रालय हमने बताया है। फिर देखते हैं सीड योजना। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा शुरू की गई है। ये जो है गैर अधिसूचित, खानाबदोश और घुमंतू लोग जो हैं उनके कल्याण के लिए योजना शुरू की गई है और इसके लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर देखते हैं वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है बंगाल की महिलाओं के लिए। बंगाल की सुंदरबन में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए। किस लिए? क्योंकि वे जो है फिश स्केल से आभूषण और शोपीस बनाती हैं। ओके, फिर देखते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, ये NEP और बजट के तहत जो भी है कि लोगों को प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराना और जो है प्रौढ़ शिक्षा का नाम अब जो है सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया। बस इतना याद रखिएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। और इसमें क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का नाम जो है सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। फिर देखते हैं प्रोजेक्ट आहरण। ये प्रोजेक्ट आहरण जो है असम में प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। ये असम सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या है? जो दूर दराज में छात्र छात्राएं रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उनकी सुविधाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य और कौशल को सिखाने के लिए ये योजना शुरू की गई है कि वो सीखें। और ये योजना जो है टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया असम सरकार ने और ये योजना 4 वर्षीय है। 4 वर्षों तक ये योजना चलेगी। प्रोजेक्ट आहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपरी भद्रा योजना, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये जो है केंद्रीय राष्ट्रीय योजना का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली योजना है। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली पहली योजना है जिसने राष्ट्रीय योजना का दर्जा प्राप्त किया है। ओके, तो हमने ये सब देख लिया। तेजस परियोजना, स्माइल परियोजना, सीड परियोजना, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, प्रोजेक्ट आहरण और ऊपरी भद्रा योजना। अच्छे से लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है मंत्रालय के साथ में। ओके, तो चलिए एक बार हम मंत्रालय आपको भी बता देते हैं। तेजस योजना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू की गई है। स्माइल योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सीड योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट आहरण असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ऊपरी भद्रा योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कोई भी ऐसी नहीं है योजना जो महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो इन सबको देखिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। ओके, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान इसे शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। याद रखिएगा, श्रेष्ठ भारत के तहत। ओके, श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है और इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है? भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। आपको इतना याद करना है। बस एक चीज़ और सुन लीजिए। 1 मिनट, लाइट चली गई। फ्रेंड्स, लाइट आ गई। चलिए हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना। ओके, और भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जान लीजिएगा कि ये जो शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया ये द्वारा विकसित मोबाइल ऐप है, शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित ऐप है, तो इसी को जो है बढ़ावा देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया और देखना है कि लोगों ने कितना बुनियादी संवाद कौशल हासिल कर लिया है। ओके, और इसमें एक चीज़ और है, ये जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है, ओके ध्यान से सुनिएगा, जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है ये सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए और बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, को बढ़ावा देने के लिए एक श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया। फिर आगे देखते हैं डोनेट ए पेंशन, ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, रोजगार मंत्री जी ने शुरू किया गया है डोनेट ए पेंशन। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। ओके, इन्होंने इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत इन्होंने क्या कहा है कि जो भी सहायक कर्मचारी हैं, ओके जो भी सहायक कर्मचारी हैं उनके लिए योजना बनाई गई है और पेंशन फंड में जो है पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस योजना को बनाया गया है। सहायक कर्मचारियों के लिए योजना बनाने और पेंशन फंड में योगदान की प्रक्रिया को आसान करने के लिए ये योजना बनाई गई है। और ये योजना किसके तहत बनाई गई है ये भी देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। तो ये योजना जो है श्रमयोगी मानधन के तहत बनाई गई है, श्रमयोगी मानधन योजना के तहत बनाई गई है, याद रखिएगा। ये जो योजना ये है इस श्रमयोगी मानधन योजना के तहत बनाई गई है, ये जान गए हम। फिर देखते हैं सीमा दर्शन परियोजना। ओके, सीमा दर्शन परियोजना ध्यान से देखिएगा, ये जो है अमित शाह जी ने गुजरात के बनसकांठा जिला के नटाबेट में, ओके ये थोड़ा कठिन नाम है, गुजरात के बनसकांठा जिले के नटाबेट में सीमा पर्यटन योजना को शुरू किया है और सीमा दर्शन योजना को शुरू किया है। हम एक बार फिर डिटेल में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ओके गुजरात के बनासकांठा जिला के नटाबेट में सीमा पर्यटन योजना, ओके सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन योजना परियोजना का उद्घाटन किया है। ओके, और इसमें क्या है, ये जो है योजना जो है गुजरात के पर्यटन विभाग, यहाँ पे लिख देते हैं गुजरात के पर्यटन विभाग और बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। गुजरात के पर्यटन विभाग और बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है और यहाँ से जो है भारत पाकिस्तान की सीमा कुछ ही दूर पे है। ओके, याद रखिएगा इसको, अभी एक बार फिर से बताएंगे, कंफर्म हो जाएगा। फिर आता है कौशल्या मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। इस योजना में कहा गया है कि द्वितीय पुत्री के जन्म पर, ओके द्वितीय पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, द्वितीय पुत्री के जन्म पर। ओके, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था इस योजना को। कौशल्या मातृत्व योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौशल्या मातृत्व योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। द्वितीय पुत्री के जन्म पर ये योजना, द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ओके, और छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है और ये जो है बच्चियों के पालन पोषण में मदद करेगी। फिर देखते हैं अम्मा योजना और बहनी योजना, ये संयुक्त रूप से एक ही में थी लेकिन हमने अलग अलग लिखा है। तो अम्मा योजना और बहनी योजना, तो जो अम्मा, ये सिक्किम में दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं, याद रखिएगा सिक्किम में। तो जो अम्मा योजना है ये जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, ये गैर कामकाजी महिलाओं के लिए, गैर कामकाजी महिलाएं हैं, इनके लिए वर्ष में 20,000 रुपये इनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 20,000 रुपये सीधे इनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है कि इनका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। ओके, फिर देखते हैं बहिनी योजना। बहिनी योजना जो है कक्षा 9 में जो छात्राएं पढ़ रही हैं, ओके कक्षा 9 में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनके लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, सैनिटरी नैपकिन की। और सिक्किम में लगभग कक्षा 9 में 18,000 लड़कियां पढ़ रही हैं। चलिए फिर देखते हैं हिम प्रहरी योजना, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है, पुष्कर धामी के द्वारा। इस योजना में क्या है, ये इन्होंने अनुरोध किया था, ध्यान से सुनिएगा। हिम प्रहरी योजना में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो जनपद, और जो उसमें जनपद हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जनपद हैं, उसमें ये योजना शुरू की जाए। ओके, क्योंकि इन्होंने जो सीमांत जिले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हुए जिले हैं, उसमें इन्होंने सुरक्षा के लिए ये बात की थी। ओके,
तो उन्होंने बात किया था कि लोग जैसे दूसरे देशों के पलायन को रोकने के लिए और अपने राज्य के लोगों को वहाँ पर बसाने के लिए। ओके, जैसे कौन कौन से ज़िले थे? उत्तरागढ़ था, पिथौरागढ़ था, सॉरी उत्तराखंड के सीमांत जिलों में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ओके जिलों में जैसे पलायन रोकने के लिए देश की सुरक्षा के हिसाब से भारतीय आबादी को यहाँ पर बसाने की एक योजना थी। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी के द्वारा गृह मंत्री से अनुरोध किया था इन्होंने कि आप ऐसी योजना को चलाएं। ओके, चलिए हम फिर से डिटेल में पूरा देखते हैं। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान ओके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है श्रेष्ठ भारत के तहत। उद्देश्य इसका क्या है? भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना। भाषा संगम मोबाइल किसका ऐप है? ये शिक्षा मंत्रालय और भाषा संगम मोबाइल ऐप जो है ये शिक्षा मंत्रालय और किसका संयुक्त रूप से ऐप है? तो ये शिक्षा मंत्रालय और एक मिनट हाँ और माई गवर्नमेंट इंडिया, ये शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया का संयुक्त रूप से ये ऐप है। इसको बढ़ावा देना है कि लोगों में पता चल पड़े कितना से कितना संवाद कौशल विकसित हुआ है और इसमें लोगों की जो है सांस्कृतिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए, भाषा और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, बस आपको कितना याद रखना है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय ने श्रेष्ठ भारत के तहत ये शुरू किया है। और ये किसको बढ़ावा देना है? इसका उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने का है बस। फिर डोनेट पेंशन योजना, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में क्या कहा गया है? इस योजना में है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाने सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाने और जो पेंशन फंड में योगदान की प्रक्रिया को आसान करने के लिए श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट पेंशन योजना चलाई गई है। देखिए, डोनेट पेंशन योजना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने चलाया है। इसमें क्या है? सहायक जो कर्मचारी हैं उनके लिए योजना बनाना और जो पेंशन फंड में जो योगदान की प्रक्रिया है उसको आसान करने के लिए श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट पेंशन योजना चलाई गई है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं सीमा दर्शन परियोजना, इम्पॉर्टेंट है। ये अमित शाह जी ने गुजरात के बनसाकांठा जिले के नटाबेट में सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन योजना को शुरू किया है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये जो है गुजरात पर्यटन विभाग और बीएसएफ की संयुक्त रूप से परियोजना है और यहाँ से पाकिस्तान और भारत की सीमा लगभग कुछ ही किलोमीटर के दूर पे रह जाती है। ओके, तो हमने ये देख लिया सीमा दर्शन परियोजना। ओके, तो ये किसकी है? गुजरात पर्यटन विभाग और बीएसएफ की संयुक्त रूप से परियोजना है। यहाँ से पाकिस्तान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ ही किलोमीटर के दूर पर लगती है। ओके, तो हमने ये देख लिया सीमा दर्शन परियोजना। फिर देखते हैं कौशल्या मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई है और ये बच्चियों के पालन पोषण के लिए इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं अम्मा योजना और बहनी योजना। तो अम्मा योजना बहनी योजना दोनों सिक्किम सरकार की है। तो अम्मा योजना क्या है? जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए 20,000 रुपये पर ईयर उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बस उनके लिए शर्त यह है कि उनकी मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। ओके, फिर देखते हैं बहनी योजना, तो ये भी सिक्किम की ही है। इसमें कक्षा 9 में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनको सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इस समय सिक्किम में लगभग 18 से 19,000 लड़कियां पढ़ रही हैं कक्षा 9 में। ओके, फिर देखते हैं हिम प्रहरी योजना। ये उत्तराखंड सरकार ने, पुष्कर धामी ने गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ जो राज्य हैं जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है। तो इस योजना में कहा क्या है? जो सीमांत जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं, जैसे उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, तो इन सब में जो है दूसरे विदेशों के पलायन को रोकने के लिए और अपने देशों को उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए, उनको निवास करने के लिए ये योजना बनाई गई है, हिम प्रहरी योजना। ओके, तो हमने लगभग 20 योजनाएं जान ली, बाकी की योजनाएं कल जाएंगे, कल सारी योजनाएं जान लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है क्योंकि योजना और मंत्रालय तो जरूर याद करिएगा, मंत्रालय से क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। ओके, योजना बस आपको राज्य, जिसमें राज्य जानने वाले हैं राज्य जानिए, नहीं तो योजना और उनके मंत्रालय को जरूर जानिए, उद्देश्य को जानिए। सब कुछ अब पूछने लगा है, कोई डेट ही नहीं पूछता। ये सारी 2022 की आपकी योजनाएं थी, 1-2 योजनाएं 2021 की ही थी क्योंकि इधर बहुत सारी योजनाएं आई हैं और योजनाएं पूछी भी जाती हैं एग्जाम में। और जो 2014 के बाद की हैं लगभग 2019 तक, तो उनमें डेट पूछता है, तो वो स्टैटिक जीके के आपके पार्ट में होगा। तो हमने ये देखा प्रमुख योजनाओं में हमने 20 योजनाओं को देख लिया, बाकी योजनाओं को कल देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको हमारे टेलीग्राम आईडी पर इसकी लिंक मिल जाएगी।
टेलीग्राम आईडी मेरी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। ओके, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो इस पर जो है आपको हमारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने से। जैसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पे सपोर्ट करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो फिर से करें, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।